सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह का नमस्कार। आज हम फिर नई ऊर्जा के साथ हम जो पेपर के प्रश्नों पर विश्लेषण को लेकर आपके बीच में मैं नियमित उपस्थित होता हूं प्रातः 9 बजे, और उसी श्रृंखला में मैं आज आपके बीच प्रश्न नंबर 8 पे बात करूंगा। हमने प्रश्न नंबर 3 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक हमने भाग 1, 2, 3 तीनों पार्टों में हमने चर्चा की थी। आज हम प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 तीनों प्रश्नों पर यहाँ पर बिल्कुल आपके साथ मिलकर और हम यहाँ पर प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न हमको मिल सकते हैं, हमको लाभ हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा जो ये समय है जिसका हम सदुपयोग कर सकें। तो जो प्रश्न नंबर जो 8 आता है वो प्रश्न नंबर 8 प्रश्नावली 18 यानी अध्याय 18, और उसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता से पूछा जाता है और ऐसा नहीं है 1 नंबर का ही सवाल इससे आता है, यहाँ से 2 नंबर का सवाल और पूछा जाता है, तो उसकी बाद में हम चर्चा करेंगे अगले भाग में। अभी तो केवल 1 नंबर के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय को भी हमने 3-4 भागों में बांटा है। पहला भाग है ताश वाला। ये जो ताश वाला भाग है, ये ताश वाले भाग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ताश की पूरी ABCD के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ताश में कौन कौन से पत्ते होते हैं, कौन कौन से पत्ते में क्या क्या रिलेशन होता है, किसमें अंग्रेजी के शब्द लिखे होते हैं, अक्षर लिखे होते हैं, किसमें गणित के अंक लिखे होते हैं, कौन चित्र वाला होता है जिसको हम फेस कार्ड बोलते हैं, कौन केवल अंग्रेजी का जो अक्षर है अल्फ़ाबेट वाला वही लिखा वाला होता है। इस तरह की यहाँ पर हम बात करेंगे। दूसरा है आपका पासा वाला। ये पासे वाले से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पासे की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तीसरा आता है अन्य, थैला, लीफ वर्स, लीफ वर्स, इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। वैसे ये प्रश्न 2 या 3 नंबर में आता है, तो आप इसको भी यहाँ पर चर्चा में लेंगे। और अगला आता है सिक्के वाला। सिक्के वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, और ये घटना PE और PE नहीं, PE और PE की नहीं के लिए, यानी कोई घटना होना और घटना नहीं होना, उन दोनों को व्यक्त करता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2018 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, ये हमको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा इस प्रश्नावली की आउटलाइन अपन समझ लेते हैं कि प्रश्नावली में कौन कौन से शब्दों को हमको समझना है। सबसे पहले प्रश्नावली प्रायिकता है। चूँकि 1 नंबर का प्रश्न आना है तो हो सकता है वो प्रायिकता की परिभाषा ही पूछ ले, तो आप इसकी परिभाषा भी याद रखें कि किसी घटना से संबंधित सूचनाओं एवं परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता लगाने के सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। कई तरह की परिभाषाएं आपको पुस्तकों में मिलेगी। किसी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने को प्रायिकता कहते हैं। ये भी परिभाषा हो गई। आपको बिल्कुल परिभाषा इसकी याद रखनी है, और परिभाषा के बाद में इसका सूत्र है प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। जैसे हमने एक सिक्के को उछाला, अब उछालने के बाद में आपके एक ही तो या तो हेड आएगा, ये क्या आएगा, टेल आएगा। तो अनुकूल परिणाम तो कितना प्राप्त हो गया आपको, हेड आया, तो एक बार ही तो आया ना वो, और कुल परिणाम कितना हो गया, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, तो 2 परिणाम हो गए, तो 1/2। इस तरीके से वहाँ पर यहाँ बात होगी। इसके बाद में कुछ और भी इसके अंदर स्पेशल है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता की जो प्रायिकता का जो मान होता है निश्चित घटना को क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा एक असंभव घटना, असंभव घटना से तात्पर्य जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, अब मैं कहने लग जाऊँ सूर्य पश्चिम में उगता है, तो आप कहोगे सर ये तो असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। और भी कई तरह के हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। तो आगे है कि घटना E की प्रायिकता एक ऐसी संख्या PE है कि 0, PE और 1, यानी कुल मिला के बात ये ब्रैकेट ये कहना चाह रहा है कि जो घटनाओं को, जो आपकी प्रायिकताओं के जो मान निकलेंगे वो 0 और 1 के बीच में निकलेंगे। ये PE प्रायिकता को प्रदर्शित कर रहा है, यानी इसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। और PE का मान क्या होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है, बराबर भी हो सकता है। तो कुल मिला के हम सीधे सीधे शब्दों में कहेंगे कि 0 और 1 के मध्य हो गया, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसके बीच भी हो सकता है। आपका अगर आंसर आ जाए 3, तो आप मान लेना कि हमने क्या किया है, प्रश्न गड़बड़ कर दिया। इसके बाद में
ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से दोनों साल से प्रश्न पूछा जा रहा है, दोनों साल 18-19 में पूछा गया है। तो यहाँ पर किसी भी घटना ई के लिए पी यानी घटना होना प्लस पी घटना नहीं होना, दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। वो दोनों में से किसी एक नंबर को मिस कर देगा, पी को मिस कर देगा तो पी डैश का मान पूछ लेगा, पी डैश को दे देगा तो पी का मान पूछ लेगा। तो आप इसको भी विशेष रूप से आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि 2 साल से लगातार ही यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। और ये ई और ई डैश वाली जो घटनाएं होती है वो पूरक घटनाएं कहलाती है। तो चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों आगे ताश वाले पोर्शन की ओर। ताश की बात कर लेते हैं हम। पता है ताश के टोटल जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, यानी जिसको कार्ड बोलते हैं और हम साधारणतः उनको पत्ते भी बोलते हैं। तो टोटल पत्ते कितने हैं, 52 हैं। अब 52 पत्ते भी चार खेपों में बटे होते हैं। 13 होते हैं जिसको हम बोलते हैं उकम का पत्ता, 13 पत्ते होते हैं जिसको हम चिड़ी बोलते हैं, 13 पत्ते होते हैं जिसको हम पान बोलते हैं, 13 पत्ते वो होते हैं जो ईंट के होते हैं। और आपको पता है कि पान और जो आपका ईंट है ये पत्ते का कलर कैसा होता है, लाल होता है। और आपके पास जो उकम और जो चिड़ी के जो पत्ते हैं उनका कलर कैसा होता है, काला होता है। कलर काला हो गया यहाँ पर। अब ध्यान दें आप, मैंने कहा ये इसके पास भी 13 पत्ते हैं, चिड़ी के पास भी 13 पत्ते हैं। तो आप कहोगे 13 और 13 26 पत्ते क्या हो गए, काले। तो काले पत्ते कितने हो गए, 26 हो गए, काले पत्ते 26। इसके बाद में इसी तरह लाल पत्ते कितने हो गए, आप कहोगे सर लाल पत्ते जो हैं वो भी कितने हैं, 26। अब आपसे कह दिया जाए किसी ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंटा जाता है, उसके बाद में काले पत्ते एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो काले पत्ते निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो काले कुल कितने पत्ते हैं, 26 है, और टोटल पत्ते कितने, 52 हैं। तो 26/52 यानी 1/2 उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये तो हमने रंग का विभेद किया इनमें। ऐसे पूछे कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंटा जाता है, एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जा रहा है, बताइए वो पत्ता उकम का होगा। अब उकम के कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं, तो अनुकूल परिणाम 13 ही तो आ सकते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ी आएगा। तो आप बताओगे अनुकूल परिणाम तो हो गए 13 और कुल परिणाम कितने हैं, 52, तो 13/52। इसी तरह वो चिड़ी का पूछ सकता है, पान का पूछ सकता है, ईंट का पूछ सकता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आप इक्का निकलने की प्रायिकता, अब इक्के कितने हैं, ए लिखे वाला है, 1 2 3 4 है, तो 4/52। वो कहे कि बताइए कि आपके जो बादशाह है, बादशाह को क्या लिखा हुआ है, किंग लिखा हुआ है, किंग निकलने की प्रायिकता, तो किंग कितने, 4 है, तो 4/52। वो कहे कि क्यून निकलने की प्रायिकता, क्यून कितनी है, 4 है, वो 4/52। अब वो देखो ये तो मैंने एक कॉमन बात की प्रश्न की। अब वहाँ पर अगर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए कि वो कहे कि ईंट का या ईंट की बेगम निकलने की प्रायिकता। अब ईंट की बेगम तो 52 पत्तों में इकलौती तो है, तो एक तो क्या हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया, और कुल परिणाम कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 52 हो गए, तो 1/52। इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। इसके बाद में आपके जो अंक दे रखे हैं आपको दिख रहे हैं, ये नंबर दिख रहे हैं 10 9 8 7। अब इसमें भी ये पूछ ले कि एक ताश के पत्ते को अच्छी तरह फेंटा जाता है, तो बताइए गणितीय अंक आने की प्रायिकता। गणितीय अंक में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 9 9 को 36 है, तो 36/52। अब वो पर्टिकुलर गए कि बताइए पान की दुक्की निकलने की प्रायिकता, यानी पान का 2 नंबर निकलने का प्रायिकता। तो पान का 2 नंबर की बात कर रहा है, तो पान का 2 नंबर तो 52 ताश की गड्डी में कितना है, 1 ही तो है, तो आप बताओगे 1/52। इस तरह की आप में सोच इस ताश की गड्डी वाले प्रश्नों के अंदर होनी चाहिए। टोटल पत्ते 52। अगर वो पर्टिकुलर किसी एक के बारे में पूछे, चाहे वो बादशाह के बारे में पूछे, क्यून के बारे में पूछे, जोकर के बारे में पूछे, 10 नंबर के बारे में पूछे, 8 नंबर के बारे में पूछे, किसी भी नंबर के पर्टिकुलर एक के ऊपर इंडिकेट। हमने कहा एक का मतलब चढ़ी की दुक्की,
मैंने कहा एक का मतलब हुक्म का बादशाह, अकेला ही तो है वो। मैंने कहा ईंट की 7 नंबर, तो ईंट का 7 नंबर भी एक ही है। टोटल तो कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। इस तरह आपको यहाँ पर सोचना है और फिर कोई सा भी प्रश्न आ जाए आपको साधारण इजी गोइंग जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 लेते हैं हम यहाँ पर ताश से संबंधित। अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछी उसने। होने की नहीं पूछी, नहीं होने की। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखना कि वो होना या नहीं होना, कौन सी बात पूछ रहा है वो। कई बार क्या करते हैं हम जल्दी में, उसने कहा 52 ताश की पत्ती, एक गड्डी को अच्छी तरह हमने फेंटा गया और एक पत्ता इक्का, बस इक्का निकलते हैं हमने सोच लिया 4 इक्के हैं तो 4/52, 1 मिनट में हम वहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचे, पूरे सवाल को पढ़े। उसने कहा इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछी उसने। अब आपको पता है ताश की गड्डी में कितने इक्के हैं? 4। ताश की गड्डी में 4 इक्के हैं तो 4 इक्के तो नहीं निकलेंगे, तो उसको तो निकाल के दूर कर दो। कितने बचे? 48। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 48 हो गए। कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम आपके पास कितने ताश की पत्ते हैं? 52 है। अब इसको जब आप भाग लगाओगे तो कितने, जैसे 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है 24 और कितना 26, फिर कट रहा है ये कितना 12 और 13, 12/13। यही क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि भाई उसने इक्का निकलने का पूछ रहा है कि इक्का नहीं निकलने का पूछ रहा है। वो सूत्र लिखोगे आप, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। मैंने यहाँ पर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम लिखा है। यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना है? 48 है, क्योंकि 4 इक्के बाहर निकल गए और टोटल कितना 52 है। दोनों को हमने छोटा किया काट के, तो कितना है 12/13। ये इसका क्या होगा? आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर हमारा आता है पासे का। आपको पता है पासा जिस प्रकार उसके 6 फलक होते हैं और 6 फलकों पर अगर आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक उस पर लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक। अब प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं? प्रश्न बन सकते हैं कि एक पासे को हमने फेंका उछाल के या उछाला, तो सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब सम अंक कौन कौन से हो गए? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो कितने हो गए सम अंक? आप कहोगे सर 3 हो गए सम अंक। अब वो कहेगा विषम अंक आने की प्रायिकता। विषम कितना? 1 है, 3 है और 5 है। ये क्या हो गए? विषम हो गए। कितने? ये भी संख्या में 3 हो गए। सम विषम, इससे पूछेगा किसी संख्या से बड़ा। जैसे मैंने कहा कि एक पासे को हमने फेंका उछाल के, तो बताइए 3 अंक से बड़े अंक आने की प्रायिकता। 3 अंक से बड़ा कौन कौन है यहाँ पर? 4 5 6। नंबर में कितने हैं? 3 है, क्योंकि 4 है, 5 है, 6 है। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 3। और कुल परिणाम कितना है आपके पास? 6। तो आप लिखोगे 3/6। मैंने प्रश्न यहाँ पर लिखा है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से बड़े के पूछा है। 4 से बड़ा कौन है? एक तो 5 और एक 6। तो 5 और 6 कितने संख्या में? 2 हैं। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना आ गया? हम लिखेंगे हल लिखकर, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 से बड़े 2 ही तो है, 5 और 6, तो आ गए 2। और कुल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है, ये 6 आ गया। हमने इसको हल्का किया काट के 1/3। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। वो पूछ सकता है सम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। इसका एक पासे को 2 बार उछालें या एक पासे को 3 बार उछालें, वो मैं 2 या 3 नंबर का जो 2-3 नंबर का जो प्रश्न होगा अगला, इसका दूसरा पार्ट, वहाँ पर मैं बताऊँगा इसको। आप इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न 1 नंबर के लिए यहाँ पर तैयार करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सिक्के की ओर बढ़ते हैं। सिक्के पर भी हम 3 तरह के प्रश्न होते हैं। 1 सिक्के को उछालें, 2 सिक्के को उछालें, 3 सिक्के को उछालें। तो 3 सिक्के वाला उछालने वाली बात तो मैं आपको बड़े अंक वाले उसमें करेंगे, क्योंकि इसमें से एक बड़ा प्रश्न भी आना है।
तो यहाँ पर एक सिक्का और दो सिक्का उछालने की मैं आपको बात बता रहा हूँ। जब एक सिक्के को हम एक बार उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा, ये क्या आएगा, टेल आएगा। हेड को चित्त बोलते हैं, टेल को पट बोलते हैं। तो या तो हेड या टेल। कुल परिणाम कितने हो गए, कुल संभव परिणाम 2। और अनुकूल या तो हेड की तरफ गिरेगा तो एक हेड, तो 1/2। टेल की तरफ गिरेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब क्या किया, एक ही सिक्के को 2 बार उछाल दिया। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है एक बार हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया। फिर एक सिक्के को फिर कितनी बार उछाला अपन ने, 2 बार उछाला, तो इसकी संभावना कुल कितनी बनती है, 4 बनती है। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर इसके जो कुल संभव परिणाम आते हैं वो कितने आते हैं, 4 आते हैं। या तो हेड हेड आएगा आपके पास, या हेड टेल आएगा आपके पास, या टेल हेड आएगा आपके पास, या टेल टेल आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके जो कुल संभव परिणाम कितने आते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 4 आते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कितने आते हैं, कुल परिणाम 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला है, वही 2 बार उछालते हमारे कुल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, अब दोनों बार चित्त यानी दोनों बार हेड, एक ही तो बार आया है, नहीं तो देखो हेड भी आया, टेल भी आया, टेल भी आया, हेड भी आया, टेल टेल आया, तो दोनों बार ही चित्त पूछ रहा है। जो दोनों बार जब चित्त पूछ रहा है वो, तो आप कह दोगे सर इसका जो इसकी जो अनुकूल परिणाम है वो कितना आया है, 1 है, तो 1, और कुल परिणाम कितना था, 4। ये क्या गया, इसका आंसर आ गया। ये बात आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। आपने सूत्र लिखा और यहाँ पर एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इस तरीके से और भी प्रश्न पूछ सकता है वो, यहाँ से सीधे भी पूछ सकता है, एक सिक्के को दो बार उछालने पर 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बताइए, तो 4 होता है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बताइए, 2 होगा, क्योंकि या तो हेड होगा या टेल होगा। डियर स्टूडेंट, आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले, क्योंकि इसी प्रश्नावली में हम ज़्यादा गलती करके आते हैं, और सबसे सीधी प्रश्नावली है इस किताब की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर ये घटना है यानी घटना है या घटना नहीं, इस पर आधारित हमने यहाँ पर पूरक घटनाओं पर हमने सूत्र लिया था, PE + PE' = 1, ये लिया था, यानी घटना होना प्लस घटना नहीं होना बराबर 1। उस पर आधारित मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है, ये जो हमने सूत्र यहाँ पर लिखा था अंतिम वाला, यहाँ पर दे रखा है PA यानी घटना होना 0.65 है, तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। सीधा सीधा आप सूत्र लिखें, जो अभी ऊपर था ये E के रूप में लिखा हुआ है, वो A के रूप में लिख रहा है, तो PA + PA' = 1। दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो PA का मान उसने दे रखा कितना, 0.65, 0.65 लिखा मैंने, प्लस PA' को ऐसे कैसे लिख दिया, बराबर 1। अब क्या किया, 0.65 का मैंने पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करते ही क्या हो गया, 1 में से ये इधर जाएगा, प्लस का है तो इधर जब में जाके किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करते हैं तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष के हो जाते हैं, तो ये प्लस का तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1 में से 0.65 को जब हम घटाएंगे तो PA' यानी हम कहते हैं E नहीं, यानी 3.5 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बहुत सारे हमने सवालों पर चर्चा की आपके बीच में। हमने ताश लिया, हमने पासा लिया, हमने आपको ये घटना है नहीं वाले लिए, हमने सिक्के लिए, फिर भी इसमें बहुत सारे सवाल और हैं, वो हम अगली प्रश्नावली अगले सवाल के साथ में लूँगा। आप जितने छोटे छोटे सवाल, चूँकि प्रश्नावली में बहुत कम सवाल है, प्रश्नावली में बहुत कम सवाल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करना, क्योंकि इस प्रश्नावली में से बन के भी सवाल आ जाता है। तो जितने भी अन्य महत्वपूर्ण वाले सवाल जो भी आपको आपके डेस्क वर्क में मिल जाए या आपके गुरुजी ने जहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा रखा है उसको आप पढ़ें, क्योंकि यहाँ से बन के सवाल आ जाता है कई बार। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न पर बात कर रहे हैं हम। प्रश्न नंबर अभी हमने 8 किया, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 को भी हमने आज के इस पार्ट 4 में शामिल किया है। ये और आता कहाँ से है? आता है सड़क सुरक्षा से। अभी ये 2-3 साल से हमारे पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा का जो आपके जो अध्याय है वो जोड़ा गया है, और वो जोड़ने के पीछे हमारी सरकार की इतनी सी मंशा है कि हमारे जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उसमें कमी आए, और सड़क दुर्घटना होए नहीं अगर हमारे लोग उसके उन सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी नियम हैं उन नियमों की वो जानकारी ले लें। तो डियर स्टूडेंट, गाड़ी चलाते समय हमको सरकार के द्वारा दिए गए जो नियम हैं, सरकार ने हमारे लिए गाड़ी चलाने के लिए जो जो नियम तय किए हैं उनकी हमको 100% पालना करनी है। और आगे बढ़ते हैं हम इस अध्याय है आपका 19, और 19 का नाम है सड़क सुरक्षा। यहाँ पर से भी 4 नंबर की प्रश्नावली है, और 1-1 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पर आने हैं, और बहुत सीधी प्रश्नावली है, ये मान के चलना। सवाल देखिए, सवाल आता है समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी मैंने आपको पूरी पढ़ा रखी है। आप जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो मेरे पुराने वीडियो मेरे चैनल से आप समांतर श्रेणी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 तक है, आप उनको खोल के अच्छी तरह देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न आता है समांतर श्रेणी से, 2018 में भी पूछा है और 2019 में भी पूछा है। 18-19 दोनों में आया है, तो महत्वपूर्ण मानते हैं। जब लगातार आ रहा है तो आएगा। एक सवाल तो समांतर श्रेणी से आया है, और एक सवाल आया है यहाँ से 2019 में भी आया है, 2018 में भी आया है। तो आप ध्यान दें कि देखिए समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति का जोड़ा बना हुआ है लगातार। इसके अलावा दो चर वाले जो समीकरण है, रैखिक समीकरण जो हमने पढ़े हैं प्रश्नावली 3 के अंदर, वहाँ से भी ये प्रश्न एक यहाँ से बनता है। अब इन सभी प्रश्नों पर आधारित मैं एक सवालों पर आपके साथ उन सवालों का विश्लेषण करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए कि 2 प्रश्न ये बार बार पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। पीयूसी का पूरा नाम होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। वही जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमने देखा होगा रोड के किनारे एक वैन खड़ी होती है, उस वैन पे पीयूसी लिखा होता है, और वो क्या करता है, हमारे जो गाड़ी के जो साइलेंसर होता है उसमें मशीन डालता है, और वहाँ से वो जांचता है कि आपकी जो गाड़ी है वो कितना प्रदूषण दे रही है, यानी कितना पर्यावरण की हानि पहुँचा रही है। अगर एक निश्चित मानक तक अगर वो है तो आपको गाड़ी चलाने की स्वीकृति मिलेगी, और अगर एक निश्चित मानक से अगर वो ऊपर बढ़ जाता है तो आपको गाड़ी चलाने की स्वीकृति नहीं मिलेगी। उस गाड़ी को आपको या तो इंजन ठीक कराना पड़ेगा या उस गाड़ी को आपको खड़ी करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया पीयूसी का पूरा नाम, यानी प्रदूषण हमारे देश क्या पूरे विश्व की समस्या है। और उसके आपने विज्ञान के अंदर जो पारिस्थितिक वाले जो पार्ट हैं वहाँ पर आपने देखे बहुत सारे परिवर्तन हम देखने को नियमित देख रहे हैं। असमय वर्षा हो जाना और मौसम का भी हेरफेर हो जाना, ये सारा का सारा प्रदूषण से संबंधित है। प्रदूषण के साथ ही प्रश्न पूछता है कि जो यातायात के नियम लिखिए 4, तो आपको नियम लिखना है कि हमको कौन सी तरफ चलना चाहिए, हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी रहनी चाहिए हैं, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमको स्लो चलना चाहिए, हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए 4 व्हीलर चलाते समय आगे जो भी बैठे हुए हैं, और 2 व्हीलर चलाते समय मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते समय आपको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैं। आप छोटे बच्चों को कभी भी गाड़ी मत दो, आपके चाहे घर में कितने ही बच्चे सीख गए, क्योंकि आजकल घर में गाड़ी खड़ी करते हैं छोटे छोटे बच्चे, सब सीख जाते हैं। आप उन्हें गाड़ी नहीं दें जब तक कि वो एक निश्चित आयु पार निकल ले सरकार के द्वारा बिना बनाए गए नियमों के अनुसार, जब भी उनको गाड़ी दे। क्योंकि कोई घटना होती है तो उस घटना के लिए एक आदर्श समाज पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि भाई हमारे भारत के लोग देखो कितनी दुर्घटना करते हैं। जब हम रिसर्च पढ़ते हैं, जब हम बड़ी बड़ी मैगजीन्स के अंदर जब सड़क दुर्घटनाओं पर बात होती है तो भारत बहुत आगे चल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
सड़क सुरक्षा से संबंधित मैंने आपको 5, 7, 8 बात बताई, उसको अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद में आता है रोक दृष्टि दूरी का समीकरण। रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। अगर ये आपको याद है समीकरण तो आप मान रखोगे प्रतिक्रिया दूरी इतनी, अवरोध दूरी इतनी, तो रुकने की दूरी। तो आप जिस प्रकार हम यहाँ पर समांतर श्रेणी में a + n - 1 × d होता है, इसी तरीके से समीकरण है। और अब हम कुछ इस प्रश्नावली के सवाल लेते हैं। हमने पहला ही कंसेप्ट जो वहाँ पर लिख रखा है वहाँ से हम प्रश्न लेते हैं। यदि आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 3, 9, 15, 21 सेकंड में पार करते हो, ये जैसे पहली लाइट है, दूसरी लाइट है, ये तीसरी लाइट है, ये चौथी लाइट है, और ऐसे कितनी लाइटों को पार करते हुए आप 69 सेकंड में यहाँ पर कौन सा सिग्नल है वहाँ पर पहुँच जाते हो। तो बताइए, इसने कहा कि 69 सेकंड में कौन से सिग्नल लाइट को पार कर चुके होंगे। यानी पहली सिग्नल का तो दे रखा उसने 3 श्रेणी के रूप में लिखा, दूसरा 9, तीसरा 15, चौथा 21। यानी 3 मिनट में पहले पे, अगले में 9, यानी अगले उस पे, अगले 9 सेकंड में कितने पे पहुंच जाते हो, दूसरे पे, 15 सेकंड में 15 सेकंड पे तीसरे पे, और 21 सेकंड पे चौथे पे। ऐसे ही बढ़ते 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 69 सेकंड पे आपको ये कौन सा सिग्नल मिलेगा। आपको पता है ये तो पहला सिग्नल है, ये दूसरा सिग्नल है, ये तीसरा सिग्नल है, ये चौथा सिग्नल है। अब बताइए यहाँ तक आते आते आपको कौन सा सिग्नल मिलेगा, इसका हमको आंसर लाना है। अब हमको पता लग गया कि प्रश्नावली 5 जो समांतर श्रेणी मेरे द्वारा वहाँ पर विशेष रूप से बताई गई है, पूरे सवाल वहाँ पर हल हो रहे हैं। आप चैनल को खोलें और उस पाठों को देखें जहाँ समस्या है। आपको दे रखा है 3, 9, 15, 21 और लास्ट पद डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर आप जानते हैं, हम लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, n पद ज्ञात करने का। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का n पद an बराबर होता है a + n - 1 × d, ये होता है। यहाँ अब यहाँ क्या क्या है आपके पास, पहला पद है, a को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, a बराबर कितना, 3। अब d को बोलते हैं सार्वंतर, क्या बोलते हैं, सार्वअंतर। अब d सेकंड पद में से फर्स्ट को घटा दो, चाहे थर्ड में से सेकंड को घटा दो, चाहे फोर्थ में से थर्ड को घटा दो। मैंने 9 में से 3 गए तो कितने बचे आपके पास, 6। और ये दे रखा है n पद कितना है, an बराबर दे रखा है 69। ये मान उठा के किस में रख दें, सूत्र में रख दें। यहाँ पर लिखेंगे a, d तथा an का मान सूत्र में रखने पर an की वैल्यू कितनी है, 69, a की वैल्यू कितनी है, 3, n आपको पता करना है -1, और d का मान कितना है, 6। 69 बराबर 3 प्लस 6 को n से गुणा किया 6n, फिर 6 को 1 से गुणा किया -6। 69 बराबर 3 में से 6 गए तो कितने बचे, -3, ये 3 इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। 69 + 3 बराबर 6n। अब आप देखिए 6n बराबर ये कितना हो गया, 72। तो n बराबर 72/6, देन n = 6 × 6, 1 बचा, 6 × 2 = 12, ये आ गया 12। तो ये 12वें सिग्नल पर, यानी 69 सेकंड में कौन सा सिग्नल पर हम पहुंच चुके होंगे, आप कहोगे सर 12वें सिग्नल पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 12वां सिग्नल। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यानी है सड़क सुरक्षा का, लेकिन सवाल कहाँ से आ रहा है, ये समांतर श्रेणी से आ रहा है। और समांतर श्रेणी में भी 3 नंबर का प्रश्न आता है। तो आप ध्यान रखना, समांतर श्रेणी 3 और 1 नंबर इधर से मिल गया, कितना हो गया, 4 हो गया तुम्हारे पास। तो ये आप प्रश्नावली 5 को अच्छी तरह समझते हुए इस सवाल को करना है हमको। सवाल कोई ज़्यादा विशेष कठिन नहीं आते, सवाल बहुत ईजी आते हैं। अब देख लिया, आपको सूत्र याद है, an पद का an बराबर a + n - 1 × d। a का मान, d का मान और n का मान और n का मान, सारे मान इसमें रखे और आप हल कर दो, आपके आसानी से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से
हमने सवाल लिया है यहाँ पर। और त्रिकोणमिति क्या है? साधारण सा कर्ण, लंब और आधार से संबंधित प्रश्न है। यह है एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगाना है। एक सीधा और 12 मीटर ऊपर बड़ा पोल, ये पोल ले लेते हैं, इसके ऊपर क्या लगाना है? सीसीटीवी कैमरा। तो सीसीटीवी कैमरा लगेगा तो इधर ही तो देख पाएगा वो। तो आपने क्या किया, एक पोल लिया, ये पोल है, इसके ऊपर क्या लगा दिया आपने? सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। वो इतना ही तो देख सकता है इस राउंड में, ये सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। इसके बाद में उसने कहा ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। कितनी मीटर दूर? 13। ये 13 मीटर दूर भी क्या किया जाए? यातायात को देखा जा सके। आगे उसने क्या कहा है? पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता क्या होगी? यानी ये पूछा उसने, ये वाली स्थिति यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ये पोल है, पोल की हाइट आपको दे रखी है, कितनी है? 12 मीटर। ये ए, बी और ये सी पोल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल आपको बता रखा हमने। समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में आपके पास सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। बस उसका सूत्र का प्रयोग करना है। ये मान के चलना है परीक्षा का सबसे प्रिय सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसके 2 भाग और है, वो 2 नंबर के साथ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 12, 13 आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 24, 25 आ जाएगा। इस तरीके से वहाँ पर आपको डिजिट मिलेगी। अब देखिए इसको हल करते हैं। वही अपने पास हल लिखकर आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या थी वो प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो थी। कर्ण क्या है यहाँ पर? 90 के सामने की भुजा कर्ण, 13 का स्क्वायर। आधार कितना है? आधार निकालना है, ए बी लिख दो ऐसे कैसे, प्लस लंब कितना? 12, ये 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169, ये ए बी स्क्वायर, 12 का 144, 144, पक्षांतरण कर दो तो ये आ गया ए बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। देन ए बी स्क्वायर बराबर, इसको घटाया कितना आया? 25। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। देन ए बराबर आता है क्या? 5। प्लस माइनस में आता है, माइनस इसलिए छोड़ा है हमने क्योंकि दूरी के लिए माइनस में कोई जगह नहीं है, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए 5 है। या 5 किस में है? मीटर में। तो आप कहोगे कि सर जो ये दूरी आई है, ये पोल के पाद से 5 मीटर दूरी तक का यातायात वो क्या कर सकता है? कैमरा देख सकता है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पर जो बीच बीच में कोई भी ट्रैफिक चल रहा है उसको आराम से कैमरा क्या कर सकता है? देख सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल इस तरह का पूछा जाएगा। यहाँ पर नंबर बदल जाएगा, 12, 13 की जगह 24, 25 आ जाएगा। यानी 3, 4 आ जाए, 3, 5 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। यानी आएगा पाइथागोरस त्रिक के जैसा। जैसा कि आपने 8वीं 9वीं कक्षाओं के अंदर पाइथागोरस त्रिक पढ़े, वो पाइथागोरस त्रिक वाले नंबर 2 नंबर आ जाएंगे, तीसरा आपको निकालना है। तो इस तरीके से इस प्रश्नावली की आपको तैयारी करनी है। इसके बाद में और भी ये 2 प्रश्न हैं। ये दोनों प्रश्न मैं आपको जब 2 नंबर का इसका नंबर आएगा प्रश्नावली का, वहाँ पर ये आपको बताऊंगा। तो आज मैंने जो छोटे छोटे पीयूसी का नाम, यातायात नियमों का, आपको चालान कैसे हो जाता है, उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और कौन कौन से हमारे सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम बनाए गए हैं, और गाड़ी चलाते समय हमको कौन कौन सी सावधानी रखनी है। ये कैमरा वाला सवाल है आपका, उधर से वो सिग्नल पार करने वाले सवाल हैं। इन सवालों पर आप प्रैक्टिस करना। निश्चित तौर पर आपको जब पेपर आपके सामने होगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल हमने जिस प्लान से हमने तैयारी की है उस प्लान से हमको प्रश्न मिले हैं। तो आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैं यहाँ से कुछ ही सवाल 5, 7, 10, 8, 7 सवालों पर हम बात कर पाते हैं एक पीरियड में। आप रोजाना के कम से कम 30 से 40 छोटे छोटे प्रश्नों पर आप एक्सरसाइज करें। क्योंकि हम तो केवल आपको एक मार्ग दिखा रहे हैं और चलना आपको हो रास्ते पे।
आप जितना अच्छे तरीके से चलोगे आप उतनी अच्छी उपलब्धि प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बस 2 सवाल सर ने बता दिए 2 ही करके सो जाओ, नो। मैंने आपको रास्ता बताया है कि आप इस तरीके से तैयारी करें। अभी इस प्रश्नावली का एक भाग और है, वो 2 नंबर में है। वो 2 नंबर का जब सेशन मेरा चालू होगा, खंड ब, जब मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आप तैयारी करें और अपने साथी बच्चों को भी मेरी क्लास से अवगत कराएं, जिससे कि उनको भी लाभ हो। समय अपने पास बहुत कम है, आप बिल्कुल तन मन के साथ जुट जाएं, क्योंकि आपकी पुस्तक और आपके रफ कॉपी और आपका पेन और 30 तारीख तो आपके लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं मनोकामना करता हूं। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइबर ज़रूर कर दें, जिससे कि किसी दिन मैं आपके पास मेरा ये क्लास नहीं भेज पाऊँ तो आपको सीधे ही आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अपने साथी बच्चों को भी इस पीरियड से आप अवगत कराएं, जिससे कि उनको भी लाभ हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।